गुस्सा और बेचैनी को कैसे काबू करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताई एक ऐसी पहचान जो हर शांत और स्थिर इंसान में पाई जाती है। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। सनातन कहानियां में स्वागत है। आज जानेंगे स्थिर बुद्धि की पहचान। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है उसे कैसे पहचाने? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति मन की सारी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुख आने पर वो विचलित नहीं होता, सुख के पीछे नहीं भागता। राग, भय और क्रोध, इन तीनों से जो मुक्त हो जाए वही सच्चा मुनि है। फिर कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे कछुआ खतरा देखते ही अपने सारे अंग समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। अर्जुन ने पूछा, पर कृष्ण, इंद्रियों को वश में करना इतना कठिन क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह चंचल इंद्रियां बलपूर्वक बुद्धिमान के मन को भी खींच ले जाती हैं। विषयों का बार बार चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का पतन निश्चित है। ये सुनकर अर्जुन गंभीर हो गए। ये तो हर इंसान के जीवन का सच था। कौन एक छोटी सी इच्छा से शुरू होकर कैसे पूरा जीवन बिगड़ सकता है? कृष्ण ने आगे कहा, पर जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने वश में की गई इंद्रियों से विषयों के बीच भी विचरण करता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती रहती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थिर रहता है, वैसे ही जिसमें सारी कामनाएं समाहित हो जाएं पर वह विचलित ना हो, वही शांति पाता है। कामनाओं का पीछा करने वाला कभी नहीं। दोस्तों, यही है गीता का वह अमर सूत्र। असली शांति बाहर की चीजों में नहीं, अपने भीतर के संतुलन में है। अगले वीडियो में हम कृष्ण की उस अद्भुत शिक्षा को जानेंगे जहां वे अर्जुन को बताएंगे निष्काम कर्म से भी बड़ा ज्ञान क्या है और सच्चा योगी किसे कहते हैं। अगर आपको गीता के ये सत्य पसंद आ रहे हैं तो सनातन कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।